नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात वैशाली के देसरी में दहशत के अंत की। यहां के ग्रामीणों ने एक विशाल मगरमच्छ को पकड़ा है। मानार के देसरी में मगरमच्छ कड़ी मशक्कत के बाद पोखर से पकड़ा गया। मगरमच्छ के मिलने से इलाके के लोगों में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के दौरान काफी दिनों से इलाके में मगरमच्छ के होने की चर्चा थी। कई लोगों ने मगरमच्छ को देखा भी था, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका। आज जब लोगों को खबर मिली कि मगरमच्छ पोखर में है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जाल में फंसाकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को बाहर निकाला गया। मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग को दे दी गई है और जल्द ही वन विभाग की टीम मगरमच्छ को लेकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ देगी। तो वैशाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां एक पोखर से भारी भरकम बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि बाढ़ में जब उफान आया बाढ़ के पानी में, तो इस इलाके में मगरमच्छ आ गया था, जिसे कई बार देखा गया, लेकिन ये कभी पकड़ में नहीं आ सका। आज जब लोगों को पता चला कि पोखर में मगरमच्छ है, इसके बाद लोगों ने पोखर में जाल फेंका और उसी जाल में ये मगरमच्छ फंसकर बाहर आ गया है। हालांकि इसे अभी बांध कर रखा गया है और वन विभाग को सूचना भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि वन विभाग इस मगरमच्छ को अपने साथ ले जाएगी और किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देगी। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। राजीव, क्या वन विभाग इस मगरमच्छ को अपने साथ लेकर गया? देखिए, ये जो मगरमच्छ है, इसकी चर्चा कई दिनों से हो रही थी। कई ग्रामीणों ने का कहना है कि ये जो है उस इलाके में जो देसरी प्रखंड है, जहाँ पे ये पकड़ा गया है, कई जगह ये लोगों ने इसको खेत में या बांध किनारे इसको देखा था। कई बार इसकी चर्चा हो रही थी और वन विभाग को उस समय भी सूचना दी गई थी, लेकिन ये मगरमच्छ पकड़ा नहीं गया था। लेकिन आज ये एक पोखर में देखा गया और पोखर में पानी था और चारों तरफ से पानी का लेवल नीचे था, इस कारण ये पकड़ा गया। और उस समय ग्रामीण जो है वहां पहुंचे और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से वहां लोगों की भीड़ जुटी और एक जाल के जरिए, जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल होती है, उस जाल के जरिए इसको पकड़ा गया है। तो तब लोगों ने राहत की सांस ली है और कहा जा रहा है कि ये जो बाढ़ के जो बाया नदी का जो स्रोत है, बाया नदी के स्रोत से ये मगरमच्छ इस इलाके में पहुंचा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। पकड़े जाने के बाद ग्रामीण अपने पास रखे हैं और इसकी सूचना जो है वन विभाग को दी गई है। लोगों का कहना है कि वन विभाग आएंगे, उनको हम लोग सौंप देंगे। जी अनु, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैशाली के देसरी में ग्रामीणों में एक मगरमच्छ को लेकर दहशत थी। आज वो मगरमच्छ पकड़ा गया है और अब वन विभाग उसे ले जाकर सुरक्षित ठिकानों पर छोड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पूर्णिया के टीकापट्टी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तेलडीहा में हेलीपैड बनाया गया, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां के बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री तेलडीहा मध्य विद्यालय में बाढ़ राहत शिविर में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राहत शिविर का जायजा लेंगे। दरअसल रुपौली प्रखंड के कई पंचायतों में भीषण बाढ़ आई हुई है। मुख्यमंत्री इन बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए और उनके हालात का जायजा लेने के लिए तेलडीहा आ रहे हैं। इधर कटिहार में भी सीएम नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। सीएम के दौरे को लेकर बाढ़ पीड़ितों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुर्सेला स्टेशन के पास रेलवे यार्ड में जो लोग रह रहे हैं, उनका कहना है कि मदद के नाम पर यहां प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है, लेकिन अब सीएम उनसे मिलने आ रहे हैं तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आसमान के नीचे रह रहा है, न वर्षा होने के बाद जो है गीदड़ और बिलाई की तरह जो है कहीं नुकाने का आस घर नहीं है। लाइन भित्ता किनारे अभी यदि देखा जाए तो हजारों का परिवार में रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। शायद आने के बाद शासन प्रशासन यहाँ के सुदृढ़ हो जाए, जनता को कुछ लाभ मिले, राहत सामग्री मिले और हम लोग कटाव से भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। शायद माननीय महोदय के आने से हम लोगों का कटाव में भी कुछ राहत कार्य हो। अब तक कोई सहूलियत नहीं मिली? जी नहीं, अभी तक तो नगण्य है। देख रहे होंगे कि जिस तरह जानवर है उसी तरह आदमी भी रह रहा है। आदमी और जानवर में अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ रहना है। लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए पटना से एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। इस टीम में 25 लोग मौजूद हैं, जो लखीसराय के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। इस टीम के अधिकारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। बाढ़ त्रासदी के बीच लखीसराय के लिए एक अच्छी खबर है।
लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम लखीसराय पहुंची है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एनडीआरएफ की टीम आधुनिकीकरण उपकरण के साथ यहां पे पहुंची है और यह बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाकर के बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी राहत और बचाव पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं इधर भी काफ़ी बोट है यहाँ पे और कई आधुनिक उपकरण यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम साथ लेके पहुंची है। हम बात भी करना चाहेंगे, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद। सर, किस तरह से आप लोग रेस्क्यू करेंगे? हमारे पास हम लोग को डीएम अथॉरिटी से ऑर्डर मिला था, तो फिर हम लोग 9 एरिया बिस्टा पटना से आया हूँ और यहाँ पे 16 को नाइट में हम लोग पहुँचे। उसके बाद हमारे पास 25 का स्ट्रेंथ है और 4 बोट है और भी इक्विपमेंट है जो हमारा रेस्क्यू के लिए काम आती है। तो हमारा यहाँ पे टीम जब से परसों आई है उसके बाद कंटिन्यू रेस्क्यू कर रही है। कल भी हम लोग रेस्क्यू किए हैं, आज भी हमारी टीम रेस्क्यू में जा रखी है। रेडियो सेट, सैटेलाइट फ़ोन भी होगा आप लोग? यस, हमारे पास रेडियो सेट है और ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल भी है, मोबाइल के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो आप अभी किस किस इलाके में गए हैं सर रेस्क्यू को लेकर? आज हमारा प्रतापपुर में जा रखी है टीम, वहाँ ड्रोनिंग कैसे हो रखी है, वहाँ पे एक टीम जा रखी है ऑलरेडी। और कल भी हम बढ़ैया थाना के अंतर्गत डीएम सर के साथ ऑपरेशन किया था। तो आपने सुना एनडीआरएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ तो लखीसराय पहुंची है और बाढ़ पीड़ित को राहत और बचाव कार्य में जुटी है। राकेश, लखीसराय, न्यूज़ 18। सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियां भी उफान पर है। आलम यह है कि कई जगहों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर गोबरिया गांव के पास डायवर्सन पर पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर चचरी पुल के सहारे यहां से आवाजाही कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी सुरसंड जो NH 104 है वो गोबरहिया के समीप, और आप देख सकते हैं तस्वीर कितनी भयावह है। जो गोबरहिया गांव है वहां पर नदी के तेज जो बहाव है वो सड़क पर जारी है। यहाँ पर डायवर्सन का पहले निर्माण किया गया था, लेकिन डायवर्सन में नदी के तेज पानी का बहाव जारी है और आप तस्वीर देख सकते हैं कितना खौफनाक दृश्य है। यहाँ पर किस तरीके से लोग जान हथेली पर रख कर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने चचरी का निर्माण किया है और उस चचरी के जरिए लोग किसी तरीके से ये जो डायवर्सन है उसको पार कर रहे हैं, क्योंकि जो चचरी का निर्माण किया गया है वहां पानी का तेज रफ्तार है और लोग इस डायवर्सन को पार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर चचरी का निर्माण स्थानीय लोगों ने किया है अपने सहयोग से, और प्रत्येक जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए कितनी परेशानी हो रही है? काफी परेशानी है भाई साहब, काफी परेशानी हो रही है। क्या कैसे आए हैं? अरे चचरे से आ रहा हूँ, चचरे से आ रहा हूँ। चचरी से आ रहे हैं? हाँ जी। तो आगे कैसे जाइएगा? अब आगे तो गाड़ी से जाएंगे, अब देख लीजिए। कोई भाड़ा लीजिए? भाड़ा लेगा। पैसा भी लिया जाता है? पैसा तो नहीं, टेम्पू से आया तो भाड़ा लेता है ना। अच्छा, चचरी का? चचरी का कोई भाड़ा नहीं लगा है। बताइए क्या परेशानी है? अरे बहुत परेशानी है। फिर भी बताइए। अरे बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। मतलब क्या किस तरीके से आना पड़ा है? ट्रैक्टर से तो पैदल आना पड़ा है। अच्छा। इतना धूप है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है। क्या बनाए हैं यहाँ पर? यहाँ पे पब्लिक के सुरक्षा के लिए चचरी बनाए हैं। अच्छा, कितना पैसा लगा चचरी में 1800 रुपया लग गया सर, 1800 रुपया लगा है। कुछ सहयोग राशि भी लेते हैं? सहयोग राशि कहाँ मिल रहा है? देखते हैं आप, आपके सामने है ना। अच्छा, कोई दे रहा है सहयोग राशि? तो मान लीजिए कि कितना खतरनाक लगता है इसे? खतरनाक तो है ही, लेकिन मजबूरन सर लोग के पास करना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं लगाते तो 5 फीट पानी हो रहा था, अब क्या करते, मजबूरी में लगाना पड़ा है सर। तो आपने देखा ये जो चचरी है काफी खतरनाक है। मैं अपने कैमरा पर्सन को आग्रह करूंगा कि वो दिखलाने की कोशिश करे कि यह चचरी कितना खतरनाक है, और इस पर अगर लोग पार कर रहे हैं तो ये कितने बड़ा हादसे को आमंत्रित कर सकता है। अनहोनी की कोई घटना हो सकती है, क्योंकि यह चचरी काफी खतरनाक है और इस पर अगर कोई जा रहा है, आ रहा है तो अपनी जान हथेली पर रख के जा रहा है। स्थिति आप खुद देख सकते हैं कितनी भयावह है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सांसद राजीव सिंह आज मुंगेर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे और यहां उन्होंने बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया।
उन्होंने मुंगेर जिला के सीमा पर बने बाढ़ राहत कैंप का निरीक्षण किया, जहां करीब 800 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। उन्होंने वहां चल रहे किचन को भी देखा। नदी का पानी जब बढ़ता है तो उसका फैलाव होता है दियारा में, और दियारा बाढ़ग्रस्त होता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर साल की बात है। लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर सामुदायिक किचन चलाने का और लोगों को राहत शिविर में रखने का ये व्यवस्था हम देख रहे हैं, और ये व्यवस्था मुझको लगता है कि बहुत ही बेहतर ढंग से चलाया गया। कोतलपुर का विकास क्या यहाँ पे ठीक है सब कुछ? हाँ, सब ठीक चल रहा है। खाना मिल रहा है? हाँ, खाना मिल रहा है सब। है? दोनों टाइम चावल दाल सब्जी मिल रहा है। व्यवस्था अच्छी है सर, खाली खाना खाने से क्या होता है सर। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से कार्य योजनाएं बनाई हैं और सरकार इस दिशा में गंभीर है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण ये आवश्यक है, इसमें कहीं दो मत नहीं, ये सभी महसूस करते हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि भी, और हमने निश्चित रूप से उस दिशा में कदम जो उठाए हैं, हमें उसका लाभ भी मिला है। और सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार इस पर सदैव शुरू से व्यवहार रही है, और जनसंख्या को नियंत्रित करना यह हमारा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है सभी जाति धर्म में कोई भी संप्रदाय या जाति के और धर्म का सबके लिए आवश्यक है कि हम जनसंख्या को कम करें। गोपालगंज के कटेया में धान और गेहूं खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। न्यूज 18 पर घोटाले की खबर प्रसारित होने के बाद गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय जांच टीम इस घोटाले की जांच करेगी। इस पूरे मामले को बेलही खास पंचायत के आरटीआई कार्यकर्ता विभूति राय ने उजागर किया। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अभी हम कटिया ब्लॉक के बेलही पंचायत में हैं और यहाँ के एक विभूति राय हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 55 वर्षीय विभूति राय पिछले कई साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, और ये लगातार गोपालगंज के डीएम से लेकर के सीएम तक इन्होंने कई बार गुहार लगाई। इस पंचायत में कई जो है भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए, यहाँ पर जो व्यापार मंडल है, पैक्स है, और इसके अलावा कई जगह जो है इसको लेकर के ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक इनका कहना है कि न तो इन्हें न्याय मिला और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने कोई बड़ा कदम उठाया। हम खुद इसे जानने की कोशिश करते हैं। बताएं, आप लगातार 2015 से 2016 से। जी सर, मैंने आरटीआई से ये मांग किया था, और मुझे ये आरटीआई से मांग करने के बाद पता चला कि किसान, ऐसे किसान जो बेचने लायक हैं उनसे क्रय नहीं किया जाता है, और जो किसान गरीब हैं जिनके नाम से राशन कार्ड है वो सारे पेपर्स मेरे पास हैं। मैंने आवेदन के तौर पर सबको दिया भी, ये सारे छाया प्रति उनका है। सारे किसान जो गरीब हैं, जो राशन सरकारी राशन का उठाव करते हैं, मैंने सचिव राज्य खाद्य निगम पटना, डीएम को जिलाधिकारी गोपालगंज, आयुक्त महोदय छपरा, मुख्य सचिव पटना, शिकायत कोषांग, ये निगरानी सहकारिता विभाग, ये सारे लोगों को, प्रधान सचिव को भी मैंने सारा सूचना दिया। जाकर के सदेह मिला। जांच के लिए आज तक जांच होता रह गया, अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। 1865 रुपया रेट है पैक्स का, उस पैक्स से कभी खरीदारी होती ही नहीं। और जी बेलही खास पैक्स है। कब से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो है मुहिम चला रहे हैं? जी मैं तो सर 6-7 साल से आज लड़ रहा हूँ। जो राशन कार्ड धारी है, जो सरकार का राशन उठाता है और उस राशन को उठाते हुए और 150 क्विंटल बेचता है, ये विडंबना है। ये विडंबना है। झूठे रसीद को लगा करके, रसीद किसी और की, नाम किसी और का, ऐसा करके भी गरीबों के नाम पर राशन क्रय विक्रय होता है। पिछले कई वर्षों से गबन होता रहा, घोटाला होता रहा, लेकिन अब तक जो है न तो जांच हुआ और न ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी जो मुहिम है वो कब तक और कितना रंग लाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गंगा नदी में नाव पलटी है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलटी है और नाव पर 8 लोग सवार थे। हालांकि 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में एक की मौत हुई जबकि एक की तलाश जारी है।
तो देखिए गंगा नदी में नाव पलटी है। बेगूसराय से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस नाव में कुल 8 लोग सवार थे। 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि एक शख्स की हादसे में मौत हुई, जबकि एक शख्स को तलाश किया जा रहा है। वो लापता है, उसे ढूंढा जा रहा है इस वक्त। तो बेगूसराय से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेगूसराय में गंगा नदी में नाव पलट गई है। नाव हादसा हुआ है। बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलटी है और नाव पर कुल 8 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया है। इस हादसे में एक की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स लापता है, उसको तलाश किया जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है। तो नाव हादसा हुआ है बेगूसराय में और इस हादसे में एक शख्स की मौत की भी खबर है। गंगा नदी में नाव पलटी है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलटी है। हालांकि इस नाव में 8 लोगों के सवार होने की बात कही जा रही है। नाव पलटने के बाद 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। संतोष, कैसे यह हादसा हुआ है? अभी देखिए, जहां तक अभी लगता है संतोष से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि बेगूसराय में नाव हादसा हुआ है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलट गई है और इस नाव में बताया जा रहा है कि 8 लोग सवार थे। 6 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। जो लापता शख्स है उसे तलाशा जा रहा है, उसे ढूंढा जा रहा है। ये नाव जो है गंगा नदी में पलटी है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के चमथा चक्की में नाव पलटने का खबर आई है और नाव पर 8 लोग सवार थे। 6 लोगों को बाहर निकाला गया, एक की मौत हो गई है। अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। इसके बाद गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर बाबा साहब की प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटा दिया और प्रतिमा को सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का आश्वासन दिया गया है। के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब का हम लोग अपमान सहेंगे नहीं। हम लोग उनके वंशज है, हम लोग उनके खून है, ये उनकी दिया हुआ जो भी है आज हम लोग के पास है। अगर बाबा साहब की प्रतिमा अगर 3 महीने बाद अगर नहीं बनेगा तो यही अमित पासवान भीम आर्मी टीम जो है इसी जगह पे जो है हम लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमा को जो है हम लोग बिठाने का काम करेंगे। हम कॉम्पिटेंट नहीं है, अब डीएम साहब से या एसडीओ साहब से ले लीजिए बैठ, ठीक है। उनको रिपोर्ट सर क्या मामला है ये तो बता दीजिए। मामला हम यहाँ पता कर लीजिए। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों के पर्चे पर जेनरिक दवा लिख रहे हैं या ब्रांडेड दवा, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी के गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची। यहां मरीजों के पर्चे पर लिखी 90% से ज्यादा दवाइयां जेनरिक मिली। वहीं अस्पताल के दवा काउंटर पर पहुंचे मरीज भी सस्ती दवाई के प्रिस्क्रिप्शन से संतुष्ट नजर आए। गर्दनीबाग अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। गर्दनीबाग अस्पताल हम पहुंचे हैं और हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो डॉक्टर दवा लिखते हैं जेनरिक दवा होती है या फिर ब्रांडेड दवा लिखते हैं, या अस्पताल में दवा उपलब्ध है कि नहीं। तो इस वक्त बड़ी संख्या में मरीज जो हैं दवा काउंटर पर देख सकते हैं कि मौजूद हैं और इनके हाथ में पर्चा भी है। ज़रा सबसे पहले हम पर्चा ही देखते हैं। ये देखिए, अभी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पर्चा हमारे हाथ में है, इसमें तकरीबन सभी दवाएँ जेनरिक लिखी हुई है। अस्पताल में उपलब्ध है कि नहीं ये भी हम जानेंगे, लेकिन जो पर्चे पर दवा देख रहे हैं हम, टैबलेट हो या फिर सिरप हो या इंजेक्शन हो, तमाम जो दवा है वो यहाँ जेनरिक दिख रही है। कितनी दवा है आपके पर्चा पर? जो लिखा हुआ जो मिला है। अच्छा, कितनी दवा लिखी हुई है? 5 दवा लिखी हुई है। अच्छा, 5 दवा लिखी हुई है। 5 में कितना मिला? 5 में 5 मिल गया है। 5 में 5 मिल गया। तो गर्दनीबाग अस्पताल हम पहुँचे और देखिए 5 दवा यहाँ पर डॉक्टर ने लिखा था और 5 में 5 दवा जो है इस वक्त मरीज को मिल चुका है। ये बताइए मैडम। हाँ सर। अभी बड़ी संख्या में यहाँ मरीज रखे जा रहे हैं। हाँ सर। दवा यहाँ उपलब्ध रहती है? एकदम। कितने प्रकार की ओपीडी में दवा? अभी 54 है, 1, 2, 4 और अभी आज ही खत्म हुआ है, कल इंडेंट हो जाएगी। कितनी प्रकार की दवा होनी चाहिए? 58। और स्टाफ है उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए जी जी, डॉक्टर कौन सी दवा लिखते हैं? सब यहीं पे लिखते हैं सर। मरीज को लौटना नहीं पर मरीज नहीं लौटते हैं, टोटल दवा अवेलेबल है। अभी 54 प्रकार की दवा जी। है। बाकी समय में अगर बात करें तो रहती है दवा? जी जी, एकदम रहती है जी। कौन सी दवा? दवा टोटल है सर। क्या नाम हुआ? नीलेश कुमार।
तो जो बाबा यहाँ पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? इससे पहले भी आए। दवा मिल जाती है? वही संस्था वाला जो मैं दवाई से कोई फायदा हमको नहीं करता है, कोई फायदा नहीं है। जेनरिक दवा यहाँ है? नहीं, ये सब नहीं है। अभी आप जो दवा लेने आए हैं यहाँ मिलेगी दवा? अब देखिए, अब जाते हैं तो मिलेगा तो मिल जाएगा तो वही नहीं। लेकिन डॉक्टर लोग कहते फलेरिया हमको हो गया है, 8 दिन पहले 200 रुपया खर्च करके आए हैं, 200 खर्च करके यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं बूथ के दिन। ये बताइए कि दवा यहाँ उपलब्ध है? तो चल रहे हैं काउंटर पर, अब क्या उपलब्ध है क्या नहीं है तो। पहली बार आए हैं? जी हाँ, हम पहले बार आए हैं। चलिए दिखाइए जरा पर्चा, मैं पूछता हूँ दवा है कि नहीं। जरा इस पर्चा को देखिए, इस पर्चा को देखिए, दवा है कि नहीं आपके यहाँ। तो हम चेक भी कर रहे हैं कि आखिर जो पर्चा में दवा लिखी गई है, है जो कैल्शियम सिरप केवल बाहर से है, बाकी सब मिल जाएगी। कितने प्रकार की दवा लिखी हुई है? ये 6 प्रकार की है, 5 अवेलेबल है, सिरप नहीं है। तो अधिकतर दवाएं यहाँ उपलब्ध है, लेकिन कुछ दवाइयाँ जो है मरीजों को अभी बाहर से खरीदनी पड़ रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नालंदा की बेटी अपर्णा सिन्हा ने प्रदूषण मुक्त भारत के लिए बड़ा अभियान चलाया। अपर्णा ने ग्रीन इंडिया पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर बिहार से केरल तक का सफर साइकिल से तय किया। अपर्णा ने 3306 किलोमीटर का सफर 28 दिनों में पूरा किया। उनके साथ उत्पल कांत कुशवाहा ने भी इस मुकाम को हासिल किया। केरल से बिहार शरीफ लौटने पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। लोगों ने आरती उतारकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अपर्णा और उत्पलकांत कुशवाहा ने 14 जुलाई को बिहार शरीफ के मेघी नगमा गांव से इस यात्रा की शुरुआत की थी। और मतलब जो साइकिल टूर का जो श्रेय है वो मेरी बड़ी दीदी अर्चना सिन्हा को जाता है। ये इन्हीं का मतलब आइडिया था कि मतलब पॉल्यूशन के प्रति कुछ करना चाहिए। मैं अर्चना सिन्हा बिहार से होते हुए झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल से होते हुए मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग पॉल्यूशन को बचाएं और साइकिल यूज़ करें। उससे आपका बॉडी भी फिट रहेगा और पॉल्यूशन पे भी कोई खतरा नहीं आएगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।